केदारनाथ सिंह की एक कविता है इसी पे, मतलब वो चूंकि कुत्तों के एग्जिस्टेंस और है ना वो उनके फलसफे पर, आवारा कुत्तों के, कि वो क्यों हैं और उन्हें क्या ये क्लियर है कि धरती पर उनका वजूद किस लिए है। तो 5 पिल्ले करके कविता है कि कुतिया ने जने 5 पिल्ले, पांचों स्वस्थ सुंदर, नरम झबरे गदगदे पिल्ले। अब सूरज की ओर मुंह किए पांचों खड़े हैं, कूं कूं करते चकित हैरान, मानो पूछ रहे हो कि लो हम आ तो गए, अब क्या करें इस दुनिया का। मैंने एक बार देखा था, ये मेरे आंखों देखी है, कि एक डॉग ने 5 से ज्यादा बच्चे दिए एक साथ और 2-3 को वो खा गई क्या बात कर रहे हैं। इमीडिएटली। नहीं, ऐसा होता है डॉग्स में। इमीडिएटली खा गई। शायद उसको ये एहसास था कि ये जिंदा नहीं है, या भूख बहुत तेज या थी। नहीं, या वो शायद जिंदा नहीं रहेंगे। वी डोंट नो, बट ये मैंने देखा है और मैं पूरा शॉक्ड हो गया था। छोटा था मैं, यंग था, बहुत शॉक्ड हो गया था मैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब फ्रेश क्लीन करते हैं ना वो, चाट क्लीन करने के टाइम ही। नहीं, फिर उसको एहसास हुआ कि ये है नहीं जिंदा, जो भी हो, तो उसके लिए खाना। इट वाज अमेजिंग। आई डोंट नो उन किस बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं। नेचर बहुत ही ब्रूटल होता है। ब्रूटल है, और अभी डोंट नो ब्रूटल था कि ब्रूटल नहीं, सर्वाइवल। नेचर का मेन वो है। प्रैग्मेटिज्म जो है ना, नेचर से बढ़िया नेचर ब्रूटल एग्जांपल्स क्यों नहीं है हैं। कि नेचर का पहला नियम है सर्वाइवल। उसके बाद जंगल या नेचर अपने आप को, जैसे आप गांव में भी जाइए तो पहले आपके खुले घर होते थे और कल्चर होता था कि रात का बचा हुआ खाना आप बाहर रख देते थे, रोटी चावल दाल वगैरह वगैरह, बची हुई सब्जियां, छिली हुई सब्जियां, तो गाय भी खा लेती थी और रोटी वगैरह कुत्ते वगैरह भी खा लेते थे। अब गांव में वो कल्चर चला जा चुका है, क्योंकि हर किसी घर की बाउंड्री हो गई है और उस वक्त बाहर चावल दाल फेंकेंगे तो गंदा होगा और कुत्ते आएंगे, गाय आएगी गोबर करेगी, कुत्ते आएंगे लेंडी निकालेंगे, तो धीरे धीरे गांव में भी ये कल्चर खत्म होता जा रहा है। कहाँ जाएंगे वो? तो वो सारी चीजें हो रही हैं। हाँ, पर जिनको आवारा कुत्तों ने काटा है ना, उनसे पूछो, जिन्होंने नहीं, उनका दर्द भी बहुत जेन्युइन है। इंजेक्शन जिन्होंने 14 लगवाए हैं पेट में भी। अब तो 3 वाला आ गया है। रेबीज में अभी तो एक अद्भुत घटना हुई, एक आदमी को इंजेक्शन लगने के बाद भी उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई लड़के की, है ना। और वो स्पोर्ट्स का कोई बंदा था शायद, कुछ था। और बहुत ही खतरनाक रेबीज की डेथ बहुत ही, मतलब पेनफुल मैंने डेथ एक होती है। अपने परिचित का देखा है, वो मतलब हमारे यहाँ कुछ काम करने आता था और ऐसे ही हुआ और कुछ ने मतलब इग्नोर किया कि मुझे नहीं काटा है। ऐसे होता है ना कि आपको मालूम है कि काटा है पर आप नहीं छू दिया है बस, हाँ छिलाया है खाली। और फिर कुछ महीनों बाद और उसकी स्थिति, मतलब आप लगभग कुत्ते में ही तब्दील हो जाते हैं। आपका जो एक्सप्रेशन, आप जुबान निकल आती है ऐंठ और आप जाते हैं ऐसे ही जुबान निकाल करके हाँफते हैं, और उस स्थिति में उसकी मृत्यु हुई। बहुत ही दुखद था वो। बहुत दुखद होता है। तो वो सोचिए वो किस तरह का दर्द होता है। तो जो लोग कहते हैं, जो लोग ड्रास्टिक मेजर्स उठाने की बात करते हैं, उनसे भी बात कीजिए। उनकी जो पीड़ा है, उनका जो कॉल है वो बेसलेस नहीं है, या कोई कुत्तों के प्रति घृणा से नहीं आया है। एक्सपीरियंस उन्होंने किया है वो बहुत खतरनाक है, या किसी को देखा है। तो दोनों तरह के जो विचार हैं, दोनों में दम है। एक जो है, एक में बहुत ह्यूमैनिटी है, दूसरा ह्यूमैनिटी के लिए है। तो नहीं, इसमें तो एक चीज़ और, इतने सारे एनजीओज हैं जिनके शेल्टर हैं, वो आते हैं लेने के लिए, बट हम लड़ने लगते हैं, नहीं ले जाने देंगे। अरे उससे अच्छी ज़िंदगी वहाँ जी लेंगे, वहाँ उनको ट्रीटमेंट हो जाएगा, खाना भी मिल जाएगा, और वो ठीक ठाक काम करते हैं, मैंने देखा है कई जगह पे। बट एक ईगो है लोगों का, नहीं जी हम खाना खिलाते हैं, हम इसे नहीं जान देंगे। सिर्फ खाना खिला देने से सबको ले जाके रख सकते हैं क्या? इतने उतना सारे स्पेस ही नहीं है कि, मतलब देखिए प्रॉब्लम हर जगह पे भी नहीं है कि हर जगह कुत्ते प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम सोसाइटीज में हो रही है जहाँ ज़्यादा ह्यूमन प्रेजेंस का चक्कर है, ये कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा। बाकी जगह आप देखो मार्केट वगैरह कुत्ते हो तो कभी परेशान नहीं करते, क्यों? उनको भरपूर खाना मिल रहा है, प्लस वो अपनी जगह शेड ढूंढ चुके हैं, किसी दुकान के पीछे रात में सो जाते हैं। यहाँ क्या है, आपने सिर्फ खाना दिए, छोड़ दिया, भीग रहे हैं, बीमार हैं, आपको नहीं पता है, दिवाली में परेशान हो रहे हैं, शेल्टर में जाने दो यार। या इतने प्रेमी हो सोसाइटी में जहाँ इतनी इतनी चीज़ें बन रही हैं, एक बना दो उनके लिए छोटा सा हॉल टाइप। हमने 3 ताल में एक बार चर्चा की थी, पंजाब में लाशें ना मर्डर करके फेंक देते हैं नहर में, वो एक जगह आके अड़ जाती हैं। तो कुत्ते जो है ह्यूमन फ्लेश यूज्ड टू हो जाते, टेस्ट हो गया। उन्होंने 1-2 लोगों का शिकार किया, बाइक पे चल रहे लड़के को गिरा के खा लिया। हाँ,
तो फिर वो काटने वाली बात नहीं रह गई थी वहाँ, खाने वाली बात आ गई थी। खाने वाली बात हो जैसे केदारनाथ में जो हुआ था ट्रेजेडी, जो पूरा जी, तो उस रूट के जितने भी बद्रीनाथ वाले रूट पे कुत्ते थे वो डिपेंडेंट थे, जो तीर्थयात्री जाते थे उनको फीड करते थे, रोटी वो बिस्किट ये वो तो खत्म हो गया, बंद हो गया रूट। वो लोग अटैक करना सीख गए थे। जो टूरिस्ट कुछ कुछ जाने जब शुरू हुए तो उन्होंने हमला करना शुरू। क्यों? क्योंकि इतनी बॉडीज जो फंसी हुई थी पहाड़ों में, उनको खा खा के वो सर्वाइव किए और महीनों तक उन्होंने खाया, तो उनमें बिहेवियर चेंजेस आ गए उसमें पूरे के पूरे। तो उन्होंने ह्यूमन अटैक करना शुरू कर दिया कि अच्छा है, खाने में मजा आता है, नरम नरम गोश्त है, मुलायम मुलायम। ये भी विडम्बना है ना कि वो घास नहीं खा सकते। वो सिर्फ उल्टी करने के लिए हाँ। जब बीमार होते हैं तो एक पर्टिकुलर घास को वो तो पत्तियां कुछ भी खा सकते हैं, वो ट्रीटमेंट के लिए। आयुर्वेद पे भरोसा है उनका ज्यादा है, होम्योपैथी पे कुत्ते भी यकीन नहीं करते। अरे यार लेकिन वो घास या वनस्पति नहीं खा सकते। हाँ, खाना उनको रोटी, अनाज भी तो हमने उनको डोमेस्टिकेट करके हमारे साथ रह के उन्होंने खाना सीख लिया, तो वो डेवलप हो चुके हैं कि रोटी चावल इत्यादि पका हुआ खा सकते हैं। वो रॉ वो भी नहीं तो वो हजम कर शिकार सकते। करके रॉ की चीजें खा सकते हैं। बहुत कठिन है जीवन।